कोविड का खौफनाक दौर सबने देखा और झेला, तो अब जरूरी है उन बीमारियों के बारे में जानकारी रखना जो आने वाले वक्त में जानलेवा साबित हो सकती है। WHO और लेसेंट की रिपोर्ट काफी कुछ कहती है, जिसे जानना और समझना वक्त की मांग बन चुकी है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल हेल्थ फॉर यू पर। कोरोना ने जब चीन में पांव पसारने शुरू किए थे तो लोगों को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि एक दिन ये महामारी बनकर पूरी दुनिया पर कहर बरपाएगा। लेकिन ऐसा हुआ और इस तरह हुआ कि आने वाली पीढ़ियां भी इसके बारे में पढ़ेंगी, सुनेंगी। कोरोना तो गुजर गया, लेकिन इसके बाद कई ऐसी बीमारियों के नाम सामने आने लगे जो आने वाले दिनों में दुनिया के लिए बड़ी परेशानी का सबब बन सकती है। WHO की माने तो इबोला वायरस, निपाह, जीका वायरस जैसी बीमारियां कभी भी रौद्र रूप दिखा सकती हैं। इसके साथ ही लाइफस्टाइल डिसीज भी बढ़ती जा रही है और लोग बड़ी तादाद में इनकी चपेट में आ रहे हैं। पिछले दिनों द लेसेंट ग्लोबल हेल्थ की रिपोर्ट सामने आई, जिसमें कहा गया कि शारीरिक श्रम ना करने में भारत दुनिया में 12वें नंबर पर है। इस रिपोर्ट ने बताया कि देश में 42% पुरुष और 57% महिलाएं फिजिकल एक्टिविटी यानी शारीरिक श्रम नहीं कर रहे। और अगर यही हाल रहा तो अगले 5 से 6 सालों में देश की करीब 60% आबादी अनफिट हो जाएगी। इस बात पर कई तरह की चर्चाएं हुई, डॉक्टर्स ने बहुत कुछ कहा, कई रिसर्च सामने आई और कई बीमारियां इस लिस्ट में शामिल हो गई। हार्ट अटैक, कैंसर जैसी बीमारियां तो इस लिस्ट में है ही, कुछ ऐसी बीमारियां भी इस लिस्ट में है जिनका नाम भी शायद कम ही लोगों ने सुना होगा। डॉक्टर्स का कहना है कि आने वाले दिनों में लाइफस्टाइल डिसीज यानी NCD यानी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज ज्यादा बढ़ेंगी। 20 साल पहले तक कम्युनिकेबल डिसीज जैसे TB, मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारियां ज्यादा होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। बदलते वक्त के साथ लोगों का लाइफस्टाइल बदला और ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, मोटापा, हार्ट से जुड़ी बीमारियां लोगों पर हावी होने लगी। इन बीमारियों को लाइफस्टाइल डिसीज कहा जाने लगा, यानी वो बीमारियां जो बिगड़ती जीवन शैली की वजह से होती हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि 2030 तक करीब 60% लोग अनहेल्दी हो सकते हैं, यानी जिन्हें कोई ना कोई बीमारी घेरे रहेगी। ICMR की रिपोर्ट कहती है कि कोविड के बाद BP और हाइपरटेंशन जैसी बीमारियां बढ़ी हैं। हार्ट अटैक तो अब कॉमन हो रहा है। रिपोर्ट कहती है कि भारत के लोग नमक का ज्यादा सेवन करते हैं। दूसरे देशों के हिसाब से हमारे यहाँ 3 गुना ज्यादा नमक खाया जाता है और ये भी कई बीमारियों की वजह है। हार्ट के साथ कैंसर, लंग्स और किडनी की बीमारियां भी तेजी से अपने पांव पसार रही है। डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियां जो पूरी तरह जानलेवा मानी जाती थी, उन पर तो कंट्रोल हो गया, लेकिन इन लाइफस्टाइल बीमारियों ने दस्तक दे दी। AMR यानी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एक बड़ी समस्या बनकर सामने आ रहा है। इसमें यह होता है कि किसी भी बीमारी में शरीर पर एंटीबायोटिक्स का असर ही नहीं होता। आज लोग बिना डॉक्टरी सलाह के दवाई की दुकान से एंटीबायोटिक लेकर खा लेते हैं, कभी कोर्स पूरा करते हैं और कभी नहीं। यही वजह है कि एक वक्त के बाद शरीर पर एंटीबायोटिक्स का असर होना खत्म हो जाता है। WHO की एक नई रिसर्च में सामने आया कि कोविड ट्रीटमेंट के दौरान दी गई एंटीबायोटिक्स ने सुपरबग यानी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस यानी AMR को तेजी से फैलाया। 2020 से 2023 के बीच करीब 65 देशों में कोविड की वजह से बीमार हुए लगभग 4.5 लाख लोगों पर यह रिसर्च की गई और पाया गया कि सिर्फ 8% मरीजों को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ था और इन्हें एंटीबायोटिक्स की जरूरत थी। सावधानी की वजह से 75% मरीजों को भी एंटीबायोटिक दवाएं दे दी गई। इससे सुपरबग की शुरुआत हुई। सुपरबग यानी जब शरीर पर एंटीबायोटिक दवाएं असर करना बंद कर देती है तो सबसे बड़ा खतरा पैदा होता है। आंकड़ों की माने तो 2019 में सुपरबग की वजह से करीब 12.7 लाख लोगों की जान गई और ये सिलसिला अगर यूं ही चलता रहा तो साल 2050 तक हर साल 1 करोड़ लोगों को इस वजह से जान गंवानी पड़ सकती है। दिल की बीमारी के बाद अगले कुछ साल में जो बीमारी सबसे ज्यादा जानलेवा होगी वो है कैंसर। एक्सपर्ट्स का कहना है कि कैंसर के लक्षणों को सही समय पर पहचान कर इलाज की शुरुआत करवाने से बीमारी का पूरा निदान संभव है। अक्सर लोगों को बीमारी का पता ही देर से चलता है और यही वजह होती है जान जाने की। आने वाले दिनों में कैंसर एक बहुत बड़ी बीमारी बनकर उभरेगा। आज भी ये एक जानलेवा बीमारी है। इसका इलाज इतना महंगा है कि हर कोई इसका खर्च नहीं उठा सकता और इंसान की जान चली जाती है। कैंसर कई तरह के हैं और हर कैंसर अपने आप में एक बड़ी और खौफनाक बीमारी है।
इतना जरूर है कि अगर वक्त रहते सही तरीके से इलाज शुरू करवा लिया जाए तो करीब 60% मरीजों की जान बच सकती है। साथ ही हार्ट की बीमारी और सुपरबग ऐसी समस्या है जिसका फिलहाल कोई निदान नहीं है। ये अगले कुछ सालों में और ज्यादा उभर कर सामने आ सकती है। लोगों में सिगरेट, तंबाकू और नशे की आदत जिस तरह बढ़ रही है उससे क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज यानी COPD भी घातक रूप दिखा सकती है। डॉक्टर्स ने भी फ्यूचर डिसीज को लेकर कहा है कि नशे की आदतों से फेफड़ों का जो नुकसान होता है वो जग जाहिर है। ऐसे में ये बीमारी अभी तो युवाओं को चपेट में ले ही रही है, आने वाले वक्त में ये बड़ी बीमारी बनकर सामने आएगी। साथ ही सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज भी अगले कुछ सालों में बढ़ सकती है। आज के जमाने में किसी का किसी के साथ फिजिकल होना बड़ी बात नहीं रह गई है। लोग सुरक्षा तो अपनाते हैं, लेकिन बार बार पार्टनर बदलते रहने से भी कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। अभी तक हमने बात की उन बीमारियों की जिनके बारे में हर कोई जानता है, मगर कुछ बीमारियां ऐसी भी हैं जिनके बारे में अभी ज्यादा लोग नहीं जानते, लेकिन माना जा रहा है कि ये आने वाले दिनों में खतरनाक तरीके से सामने आएंगी। कोविड के वक्त एक शब्द सामने आया था, पैंडेमिक यानी महामारी। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने ऐसी कुछ बीमारियों के बारे में रिसर्च शुरू किया जो भविष्य में महामारी बन सकती है। इसमें इबोला वायरस, मारबर्ग वायरस, लासा बुखार, निपाह और हेनिपा वायरल जीका जैसे रोग शामिल हैं। इन सब के साथ रिफ्ट वैली बुखार भी महामारी बन सकती है। ये मच्छर से होने वाली बीमारी है जो ज्यादातर जानवरों को प्रभावित करती है, लेकिन संक्रमित जानवरों के खून या दूध जैसे शारीरिक तरल पदार्थ के संपर्क में आने पर लोग संक्रमित हो सकते हैं या वो मच्छर के काटने से भी संक्रमित हो सकते हैं। जब कोई इससे संक्रमित होता है तो शुरुआत बुखार और मांसपेशियों के दर्द से होती है। अधिक गंभीर मामलों में अंधापन, मस्तिष्क में सूजन या अनियंत्रित रक्तस्राव हो सकता है। साल 2000 के बाद रिफ्ट वैली बुखार का प्रकोप कई देशों में फैला। मंकी पॉक्स को भी आने वाले वक्त की महामारी माना जा रहा है। इसमें चेचक जैसे लक्षण हैं, जैसे बुखार और थकावट के साथ शरीर पर बड़े बड़े दाने। यह ज्यादातर जंगली जानवरों के संपर्क से फैलता है, लेकिन घाव, शरीर के तरल पदार्थ, दूषित कपड़ों या बिस्तर के जरिए भी लोगों में फैल सकता है। कुल मिलाकर देखें तो इस पर रिसर्च तो हो ही रही है कि अगले कुछ सालों में कौन कौन सी बीमारी घातक बन सकती है। फिलहाल जितना समझा जा रहा है उसमें दिल की बीमारी, कैंसर जैसे रोग काफी खतरनाक माने जा रहे हैं। भविष्य में क्या होगा ये तो कहना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन संभावित खतरों से खुद को बचाने के लिए समय समय पर अपना चेकअप करवाते रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही और वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हेल्थ फॉर यू के साथ।